जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि अपने आप में अचूक है और मात्र एक दिन का है और शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। महाकाल, महाकाली, भगवान गणेश, कृष्णा, कामदेव, सभी को या कह सकते हैं सभी का मिश्रण इस मंत्र में है। और बीज मंत्र है दोस्तों, कोई ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा मंत्र हो, छोटा सा मंत्र है, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है और एक ही दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग के जो फायदे हैं आपको, आप इससे चाहें तो वशीकरण, काफ़ी लोग ये कहते हैं, आजकल कमेंट आ रहे हैं चैनल के ऊपर भी और व्हाट्सएप पर भी कि गुरुजी कुछ आकर्षण का दीजिए। हालांकि बहुत सारे प्रयोग दिए हूँ आकर्षण के। इस प्रयोग से दोस्तों आकर्षण भी भरपूर मिलेगा आपको अगर ये करते हो आप। तो आपकी जो ऑरा है उसके अंदर चुंबकीय तत्व बढ़ जाएगा, फेस के ऊपर एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ग्लो आना शुरू हो जाएगा। मंत्र की ऊर्जा दोस्तों कोई भी हो, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मंत्र, कोई भी प्रयोग जब आप करते हैं और उसकी ऊर्जा आपकी ऑरा से टच हो गई, आपको मिलना शुरू हो गई, आपकी ऑरा को भी मजबूत करेगी, साथ ही साथ शरीर को भी मजबूत करेगी और साथ ही साथ चेहरे के ऊपर एक ग्लो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सौंदर्य मंत्र की तरफ ना भागें। जैसा कि हमने पहले भी कहा, माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान भोलेनाथ, किसी का भी मंत्र पकड़ लो, भगवान गणेश जी, गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, कोई भी जो आपको समझ आता है, ये उससे भी होगा। एनर्जी हासिल करनी है बस दोस्तों मंत्र की। वो कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते ही इसीलिए हैं, जैसे कि वशीकरण दिए जाते हैं हमारे चैनल पर, वो पर्टिकुलर है ही उसी के लिए। लेकिन यहाँ पर यह जो प्रयोग है दोस्तों, तंत्र मंत्र निवारण के लिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा घर से भगाने के लिए, कैसी भी क्यों ना कृत्य प्रयोग भी होगा दोस्तों, वो भी निकल जाएगा। भगवान महाकाल से ऊपर कुछ नहीं है, महाकाली से। किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है पति पत्नी का, तलाक तक का नौबत आ गई है, काफी ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे में प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मली वे में सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पति पत्नी दोनों बैठकर इसका जप कर सकते हैं। ग्रस्त जीवन, सांसारिक जीवन, सामाजिक सुख, भौतिक जिसे कहते हैं, अपने आप जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। 9 के 9 ग्रह कुंडली के अंदर अपने आप अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे। काफी लोगों से आपने सुना होगा शनि, केतु या राहु, शुक्र, कुछ भी ऐसा चल रहा है जो कि गलत प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों महाकाल, भगवान भोलेनाथ की आराधना, साधना की जाती है और यहाँ पर उनका जो प्रयोग दिया जा रहा है, इस मंत्र, बीज मंत्र ओनली। और हमने पहले भी कहा है कि नॉर्मल मंत्रों से ज्यादा जो शक्तिशाली होते हैं वो बीज मंत्र होते हैं। चंद्र भी, शनि, राहु, केतु, शुक्र, चंद्रमा सभी अनुकूल हो जाएंगे और अपने आप अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। और महाकाली का दोस्तों जो बीज मंत्र होता है, याद रखिएगा, मंगल जो एक कारक है ब्लड रिलेटेड, कभी भी किसी का खराब होता है, खून से संबंधित परेशानियां शुरू कर देता है उसको। जो मां काली के मंत्र हैं या फिर समझ लो उनका बीज मंत्र भी है, रक्त कण, रेड सेल्स जो होते हैं खून के अंदर, शायद ये बात कभी किसी ने नहीं बताई होगी, आपको बता रहे हैं, उनको बढ़ाता है दोस्तों। ब्लड को प्योर करता है, यानी कि आपके मंगल को भी ठीक करता है। ये पराक्रम, साहस बढ़ाता है महाकाली का मंत्र, आपके अंदर साहस बढ़ाता है। और बीज मंत्र महाकाल के साथ जुड़ के महाकाली और साथ में भगवान गौरी नंदन, वाह, जबरदस्त दोस्तों प्रयोग हो जाएगा। कृष्णा, कामदेव, तो जो भी आपकी कामना है, तंत्र बाधा से पीड़ित हो, बीमारी है कोई घर में किसी के, उससे निवारण के लिए, शत्रु बाधा से, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, नौकरी चाहिए, व्यापार वृद्धि चाहिए, सब कुछ दोस्तों इसी में मिल जाएगा। हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बोला है, छोटी मोटी साधनाओं के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, कुछ नहीं मिलना दोस्तों, एक छलावा है। जाओ उसके पास जो चोट भी देना अगर, तो प्यार से,
ऐसा नहीं कि गर्दन ही उड़ा दे। ये छोटी साधनाओं के अंदर जितना लोग पीछे भागते हैं, इसके नुकसान कितने हैं उनकी सोच से भी परे है। हमने अपने जीवन में दोस्तों देखा है कितने नुकसान हो सकते हैं इन साधनाओं के। सिद्ध हो गई तो बहुत अंधा फायदा देंगे, हम खुद कह रहे हैं इस चीज को। लेकिन जहां एक जप करता साधक की थोड़ी सी भी गलती हो गई, वहां उसको साथ ले जाने में कसर भी नहीं छोड़ेंगे कि चल बेटा तू ही चल। तो दोस्तों प्रयोग करो, किसी की भी शरण में जाओ ऐसे कि जो माता पिता समान हो, आपको मारे भी चोट भी दे तो इतने प्यार से कि बाद में सहलाए भी, प्यार भी करे, ठीक भी करे। तो आइए चलते दोस्तों इस विधान पर कि करना क्या है आपने। जैसा कि बताया मात्र एक दिन का प्रयोग है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कभी भी लगता है। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। ये लास्ट ग्रहण है दोस्तों जो भारत में दिख रहा है। आने वाले ईयर में कोई वीडियो ये देखता है तो किसी भी चंद्र और सूर्य ग्रहण में देख सकता है। विधि विधान जो टोटली बताई जाएगी पूरा करना है। कोई क्वेश्चन करे कि गुरुजी लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान पूजा पाठ ये वो नहीं करनी चाहिए, दोस्तों हम कहते हैं कि तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए इससे अच्छा कोई मुहूर्त या टाइम हो भी नहीं सकता। तो किसी की बातों में भ्रम में ना आए। हाँ, आपके घर का मंदिर है, बिल्कुल सूतक लगेगा वहां पर, उसके पट द्वार बंद कीजिए। लेकिन किसी मंत्र को पर्टिकुलर अपने सिद्ध करना है, जागृत करना है, एक्टिव करना है, जो ग्रहण से रिलेटेड है, वीडियो में बताया या किसी गुरु ने दिया है आपको ग्रहण के अंदर इतना जप कर लो, तो बिल्कुल कीजिए। आपको उसका जप जो है एक्टिव होगा। और ये जो ग्रहण आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। 101% जो भी ग्रहण योग्य मंत्र हैं हमारे चैनल पर हूँ चाहे किसी के भी चैनल पर, जैन मन जो दिया हुआ है कीजिए, 101% एक्टिव होगा। समय बहुत है इस ग्रहण का। इस प्रयोग को दोस्तों आपने करना क्या है, वापिस आते हैं। ग्रहण, दीपावली, होली, मात्र एक दिन का। और एक जो मेन शिवरात्रि आती है, वैसे तो हर माह में आती है शिवरात्रि, जो मेन शिवरात्रि आती है उस रात को भी एक टाइम का, सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है। करना क्या है आपने, पूर्व या उत्तर, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा की ओर अपना खुद का मुख रख लेना है। सामने एक बाजूट, लकड़ी की चौकी, पटरा, जो आपको समझ आए वो लगा दीजिए। उसके ऊपर अब काला या लाल रंग का वस्त्र, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो बिछाएं, और जो वस्त्र बिछाएंगे वही आसन लेना है। और कोशिश करें कि कपड़े भी वही धारण करें, लाल या काले या धुले हुए, कोई भी डाल सकते हैं। जो भी साधना करें, प्रयोग करें, नहा धोकर बैठे। समय इसमें रात को 10 बजे के बाद का, नहीं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखना है। दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन पूजन के समय रात्रि काल को 11 बजे से बैठ सकते हैं आप। दीपावली को बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। किसी से भी, ब्राह्मण से, पंडित जी से पूछ सकते हैं आप कि स्थिर मुहूर्त या काली पूजन का मुहूर्त कब है, उस दौरान बैठे, या उससे 15 मिनट पहले बैठ जाए। और होलाष्टक में जब होलिका दहन का समय होता है, और या फिर पूरी रात सुबह 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। और ग्रहण के दौरान, ग्रहण शुरू होने से 15 मिनट पहले बैठ जाए नहा धोकर, और जिस समय ग्रहण पूरा हो जाए उसके 15 मिनट बाद तक बैठना है। चाहे वो 1 घंटे का ग्रहण है, 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का, बैठक बनाइए, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब लगा दीजिए, उसके ऊपर एक शिवलिंग की स्थापना देनी है, पारद का शिवलिंग या फिर स्फटिक का शिवलिंग, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो जाए आपको वो लीजिए। और अगर नहीं है, काफ़ी लोगों के ये क्वेरी आती है कि गुरुजी हमें जो आप सामान बता रहे हैं नहीं मिल रहा। हालांकि सर्च करोगे अच्छे संस्थान से तो मिल जाएगा आपको, और जो ना मिले सामग्री आप हमें बस संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा वहाँ से अगर अवेलेबल हुआ तो। ऐसे में अगर ये ना मिले तो महाकाली और महादेव दोनों का फोटो रख सकते हैं आप, या दोनों को कंबाइंड करके एक फोटो फोटोग्राफर को कहिए निकाल के रखवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों भगवान भैरव,
एक काले तिल की ढेरी बनानी है, उसके ऊपर काले रंग से रंजित करके काजल से यानी कि भगवान भैरव की स्थापना देनी है। सुपारी को भगवान भैरव का रूप मानकर स्थापना देनी है। सरसों का तेल या फिर देसी घी, दोनों में से किसी की भी जोत जला सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवता को, पितरों को पूर्ण रूप से सहायता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। आप ये प्रयोग करने जा रहे हो, कोई भी मंशा है आपकी, कोई भी कामना है वो बोलकर। उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला का जप करें। इसमें जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया हुआ है, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया किस किस व्याधियों में, परेशानियों में आप इसका जप कर सकते हैं। किसी को आकर्षित करना है, हाथ में जल लीजिए, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलिए कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए। हे महाकाल, महाकाली, गौरीनंदन, कृष्णा, हे भगवान कामदेव, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे लिए कार्य करे, मुझ में समाहित हो और आप सभी का मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद हो। अमुक व्यक्ति अनुकूल होकर पूर्ण रूप से मेरे पास आए, उसके दिल में, मन में, विचारों में कैसी भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की द्वेष भावना, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, कुछ भी है, सब समाप्त कीजिए। किसी ने अगर तंत्र मंत्र करके उसको मेरे से अलग करने की कोशिश की है, उस तंत्र मंत्र को भी हटाएं। आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं, तो जितने भी शत्रु हैं, सर्व शत्रु या तो मेरी जिंदगी से चले जाए या उनका सर्वनाश हो जाए। उनके नाश के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, सभी से याद जुड़े। नौकरी चाहिए तो नौकरी व्यापार के लिए करने जा रहा हूं, संतान चाहिए तो संतान के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं। वशीकरण, आकर्षण, मोहन, कुछ भी है तो संकल्प के अंदर अपना जो भी आपका प्रयोजन है बोल देना है अपने। और उसके बाद दोस्तों इस मंत्र की काले हकीक की माला से 51 माला का जप करें। मंत्र बहुत शॉर्ट है, वीडियो में आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम ह्रोम क्रीम ग्लोम क्लीम ग्लोम क्रीम ह्रोम फट। इसको अगर और शक्तिशाली बनाना है तो शुरुआत से ओम हटा देना। इसकी ऊर्जा का प्रवाह और तेजी से देखना है इस 51 माला के अंदर ही कि आप कुछ कर रहे हो, कि कोई शक्ति आ रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है। ओम हटा देना, जो मंत्र है ओम के बाद एज इट इज सेम टू सेम पढ़ देना। जैसा कि हमने बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण पता चलेगा शक्ति का। एक तो ये दिन है ऐसे दोस्तों, दूसरा मंत्र इतना शानदार, तो 101% पता चलेगा। कोई डर लगे, भय लगे, जो भी आपका गुरु है उसको याद करें। माला छोड़नी नहीं है, आसन से उठ के भागना नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी भी किसी भी शक्ति की आप आराधना साधना करते हैं, एक बात कह रहे हैं आपसे, कोई शक्ति आ भी गई, हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक अपना गुरु जिसने आपको आज्ञा दी, जिसके आशीर्वाद से आप ये कार्य कर रहे हो, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया, चाहे आप घेरे में बैठे हो या नहीं बैठे, शक्ति प्रकट भी हो गई, सामने भी आ गई, उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको, भय मत खाइएगा, दिखेगी वो आपको हर हाल में, चाहे आपकी आंखें खुली हों चाहे वो बंद हो, हर हाल में वो दिखेगी। ये मत सोचिएगा बिल्ली की तरह कि आंख बंद करके दूध पीती हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा, वो आपको आंखें बंद करके भी नजर आएगी शक्ति, लेकिन आपका नुकसान वो तब तक नहीं करेगी जब तक आप माला ना छोड़ दें, आपके गुरु के प्रति आपके मन में शंका ना आ जाए, या फिर आप आसन को छोड़ के भाग ना जाए। वो एनर्जी आपका नुकसान नहीं करेगी दोस्तों, बैठी रहेगी, इंतजार करेगी, ये छोड़े, डर के मारे भागे। और अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आराधना साधना की किसकी है, आवाहन दिया किसको है तुमने। देव शक्ति को दे दिया तो शायद वो बेचारी छोड़ के जा भी सकती है, आ गई गायब हो जाएगी, नाराज होकर चली जाएगी। लेकिन वहीं कोई आसुरी निम्न शक्ति अगर वो प्रकट हो गई
तो दोस्तों फिर कुछ भी कर सकती है। तो कभी भी साधना के क्षेत्र में छोटी छोटी ये बातें होती हैं दोस्तों, जो शायद गुरु लोग बताते नहीं हैं, या फिर शिष्य जो आजकल के हैं वो ऐसे रह नहीं गए कि उनको प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से सिखाया जाए, बताया जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं दोस्तों, ये हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल सामने आके शक्ति ने किस तरीके से डराया, किस तरीके से भयंकर रूप दिखाया उसने। ये जब भी होगा याद रखिएगा, ये उन दिनों में होगा जो लास्ट डेज चल रहे होंगे, और नहीं तो आखिरी दिन होगा। यानी कि अगर 21 दिन की साधना की है आपने, प्रयोग किया है कोई, तो या तो 21वें दिन होगा, नहीं तो 19वें दिन से ये चीजें शुरू हो जाएंगी, प्रत्यक्षीकरण वाली आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और 21वें दिन जिस दिन पूर्ण होने वाला होगा, सपोज कीजिए आपने 21 माला का जप करना है रोजाना और 21 दिनों तक करना है। जहां आपकी 9-10 माला हुई, 21वां दिन हुआ, प्रकट होने वाली शक्ति है अगर, तो आपके सामने बैठ जाएगी आकर और तरह तरह से आपको डराने की कोशिश करेगी। इतने भयंकर रूप दिखाएगी कि शायद एक नॉर्मल व्यक्ति उठ के वाकई में भाग खड़ा होगा, और ऐसे में वो नुकसान कर जाती है। ऐसे में ही इंसान को मानसिक पीड़ा होती है, या कह सकते हैं पागलपन आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, दिल का दौरा, और कई बार इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों यही कहेंगे, निम्न प्रकार की जो छोटी साधनाएं हैं बहुत शक्तिशाली हैं। फिर से दोहराएंगे, कोई शक नहीं है, सिद्ध हो गई तो खजानों से भर देंगे, जीवन इतना सुकून भरा कर देंगे, और बहुत तेजी से, ये और अच्छी बात है उनकी, बहुत तेजी से देना शुरू करेंगी। लेकिन एक गलती, मात्र सुई की नोक बराबर गलती, ना तो वो आपको गलती बताएंगे कि तूने किया क्या, और धीरे धीरे काम बिगाड़ने शुरू कर देंगे। जितने भी काम किए होंगे आपने सब बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस चीज का इफेक्ट देगी वो शक्ति। और आपके पास एक शक्ति है, 2 शक्ति है, 10 शक्तियां हैं, सभी को ऐड कर लेगी, कारण उन्हीं के साथ रहती है वो भी। जैसे एक परिवार के अंदर 10 लोग रहते हैं, 9 को तो खाना दे दिया, 1 को खाना नहीं दिया, काम 10 से लिया, या 1 से ही काम लिया और उसको खाना नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, वो 9 के 9 को मना लेगा, बैक हट जाओ। जैसे इंसान की प्रवृत्ति होती है, दिमाग चलता है दोस्तों, शक्तियों का दिमाग हजारों गुना तेज चलता है इंसान से। ये भी आपसी में मिलजुल कर चलते हैं, एक दूसरे का इज्जत मान करते हैं, सबको हटा देगा या हटा देगी वो एनर्जी। ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे काम बनते जाएंगे, और धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल। और इतने में होगा क्या, जो भी साधक है जब करता है, वो सुई की नोक बराबर जो गलती है ना, ढूंढता रह जाएगा। कब की थी, क्या किया था, कब हुई थी गलती, और इतने टाइम में वो 10 के 10 लोगों को अपने साथ मिला लेगा, कोई भी उसे गलती नहीं बताएगा, और उसके बाद दंड देना शुरू। इतना दुखी हो जाता है दोस्तों इंसान, सोच से भी परे होता है। फिर से कहेंगे, जाओ उसकी शरण में जो माता पिता स्वरूप हो, कम से कम चोट देंगे, मरहम भी लगाएंगे वो। निम्न शक्तियों के पीछे, छोटी शक्तियों के पीछे ना भागें। अंबार का अंबार दे सकती हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन चोट और नुकसान जितना देंगी उससे 10 गुना दे सकती है नुकसान। तो दोस्तों ये प्रयोग जो है एक बार करके देखें, और जब भी ये प्रयोग करें, एक दिन पहले से सात्विक हो जाए पूर्ण रूप से। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल छोड़ दीजिए, यानी कि एक व्रत की तरह रहिए। और नेक्स्ट डे जिस दिन ये प्रयोग करना है उस दिन भी, और अगले दिन तक शिवलिंग रखा है आपने तो उसको उठाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। पूजन, तिलक, फूल, चावल, अपने आप को तिलक करना, ये सारी नॉर्मल बातें हैं, और मात्र एक दिन का प्रयोग है। और उसके बाद जब भी आपको समय लगे, चलते फिरते, उठते बैठते, इस मंत्र का जप करते रहिए।
चाहे वो किसी के लिए वशीकरण के लिए किया है, शत्रुनाश के लिए किया है, घर में कोई बीमारी बाधा परेशानी कुछ भी उसके लिए किया है। बीमारी बाधा परेशानी है तो जिस समय आपको 21 दिन हो जाए रोजाना एक माला जप करते रहें इसका। बीमारी है, कोई घर में परेशानी है, विपत्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, 21 दिन जब आपको हो जाए थोड़ा सा जल लीजिए इसी मंत्र को, महाकाल महाकाली को याद करके, भगवान गणेश जी को याद करके, थोड़ा सा जल लेकर एक माला का जप करने के बाद 3 बार फूंक लगा दें उसमें, और पूरे घर के अंदर से बाहर की ओर छिड़काव करते हुए आए। 5 से 7 दिन करें ये क्रिया दोस्तों। घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा, बीमारियां घर से निकलनी शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, और उसी घर के अंदर जहां पर मन नहीं लग रहा था बैठने का, सोने का मन नहीं करता था, डर लगता था, भय लगता था, ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ है घर में, पर्दा भी हिले तो घबराहट शुरू हो जाती है, कईयों के साथ होता है ऐसा दोस्तों, सबका सब खत्म हो जाएगा 5 से 7 दिन के अंदर। आप देख सकते हैं रिजल्ट। कोई बीमार है इसी जल से, उसको दवाई देना शुरू कर दो, वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर छिड़काव करो महादेव महाकाली का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर, कृष्णा का नाम लेकर, भगवान का। किसी को आकर्षित करने के लिए किया अपने प्रयोग, जब वो आ जाता है आपके पास कभी भी 24 आवर्स में, 48 घंटे में, जब भी मिलता है, इस मंत्र से पढ़कर जल, कॉफ़ी, चाय, कोई मिठाई, फूल, कपड़े, किसी के ऊपर भी एक माला पढ़ के 3 बार फूंक लगा कर अभिमंत्रित करके दे दीजिए उसे, जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगा। और इस प्रयोग को एक ही दिन का है दोस्तों, बाकी अदर डेज में आपको बताया एक माला करते रहें, इसकी एनर्जी बनी रहे, जीवन भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही करते रहिए। सारी खुशियां, जितने भी भौतिक सुख हैं इंसान के जीवन में जो उसे चाहिए, सब मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। काफ़ी सारे लाभ हैं, गिनवाएंगे तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे भी हो सकती है वीडियो, और प्रयोग भी इसके इतने सारे हो सकते हैं, चाहे वो मारण हो, मोहन हो, वशीकरण। इसे दोस्तों तंत्रोक्त तरीके में ले जाए, इसी मंत्र से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपको छोटे से नॉर्मल जो समाज कल्याण के लिए, बीमारी नाश, शत्रुनाश, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखी के लिए आपको बताया जा रहा है। आप करिए, और आपका अनुभव जो भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।